वेलकम टू आर्ट्स एंड पेपर, दिस संजीलुर रहमान। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको कंप्लीट ओवरव्यू दिया था कॉन्टेस्ट का कि किस तरीके से आप फिल्टर कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं और अपने हिसाब से कॉन्टेस्ट में लोगो डिज़ाइन करके पार्ट ले सकते हैं ताकि अपनी प्रोफाइल आप बेहतर कर सकें। तो प्रोफाइल आपको कॉन्टेस्ट से क्यों बेहतर करनी है, इसमें आपके दो फायदे होते हैं। नंबर 1 कि आपकी इनकम जनरेट होती है, नंबर 2 कि आपका पोर्टफोलियो बनता है ताकि आप जिस पे भी बिड करें वो आपकी प्रोफाइल प्रोमिनेंट हो। तो अब हम अगले स्टेप पे चलते हैं जो कि है बिडिंग। ठीक है, तो आपके पास मिनिमम जो इनिशियल बिड्स होती है ना वो 4 होती हैं और यहाँ पे आपको आना है ब्राउज पे और यहाँ पे प्रोजेक्ट लिखा हुआ है। पहले आप कॉन्टेस्ट पे आए तो कॉन्टेस्ट वगैरह पे हमने देखे थे, अब हम आएंगे प्रोजेक्ट पे। तो जैसे ही आप प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो उससे ही कॉन्टेस्ट से मिलती जुलती स्क्रीन आपके सामने आएगी, लेकिन बस ये प्रोजेक्ट्स होंगे। ठीक है, इसमें आपको बिड करना है। तो बिड का मतलब क्या होता है कि कोई सा भी प्रोजेक्ट होता है, जैसे एक क्लाइंट है, इसने यहाँ पे प्रोजेक्ट लगा दिया जैसे $938 का 3D लोगो डिज़ाइनर। ठीक है, तो अब यहाँ पे उसको आप पार्ट नहीं ले सकते। यहाँ पे आप पहले उससे पूछेंगे कि भाई आपको मेरा काम पसंद है तो मैं आपका काम करूँ, तो अगर वो आपको असाइन करेगा तो आप काम करोगे और इसमें 100% गारंटीड होता है कि वो आपको जो है ना प्रोजेक्ट के पैसे मिल जाएंगे। जैसे कॉन्टेस्ट में होता है कि आपको अवार्ड हो या नहीं हो, वो जो कॉन्टेस्ट होल्डर होता है उसकी मर्जी होती है। लेकिन इसमें अगर उसने आपको एक दफ़ा असाइन कर दिया और आपने काम स्टार्ट कर दिया तो आपको उसके पैसे मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, अगर आपने काम सही करा है तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले अगर आप ब्राउज करके प्रोजेक्ट्स पे आते हैं तो ये वाली स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। अगर आप चाहें तो अपनी मर्जी का कोई सर्च प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एडवांस ऑप्शन दिखा रहा है कि भाई आपको इंक्लूड एनी वर्ड, समझे आपको अगर किसी का मेडिकल से रिलेटेड लोगो देखने के किसी ने अपडेट करी है कि नहीं, किसी ने प्रोजेक्ट बनाया है नहीं बनाया, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। लेकिन अभी हमें इस तरह की चीज़ें नहीं देखनी। ठीक है, अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे फिल्टर्स हैं साइड पे, प्रोजेक्ट टाइप के, आवरली आपको चाहिए, फिक्स रेट पे चाहिए, ये भी देख सकते हैं आप। अच्छा, मिनिमम प्राइस की होनी चाहिए और मैक्सिमम प्राइस की होनी चाहिए। तो अभी आपको इनिशियली बड़े प्रोजेक्ट्स पे नहीं जाना ताकि अगर आपकी प्रोफाइल नहीं बनी हुई, आप साथ में कॉन्टेस्ट खेलते रहे। और अगर आपके 6 बिड्स हैं तो आप वो 6 बिड डेली यूज़ करें और जब भी आपके पास 6 बिड वापसी आ जाए तो आप उसको दोबारा किसी प्रोजेक्ट में बिड कर दें ताकि आपको यूटिलाइज भी कर सकें। और अगर आप पड़ी रहेगी तो आपको ये नहीं कि वो डबल होती रहेंगी, वो वहीं पे रहेंगी 6। तो इससे बेहतर आप उसको यूज़ कर लें, हो सकता है आपके पास प्रोजेक्ट आ जाए और साथ के साथ आप कॉन्टेस्ट खेलते रहें। इसके अलावा मैं ये भी बताऊंगा 6 बिट से ज़्यादा आपको बिट कैसे कर सकता है अपनी फ्यूचर क्लासेस में। तो यहाँ पे आ गया आपके पास मिनिमम मैक्सिमम फिक्स प्राइस के थ्रू, आवरली रेट मिनिमम कितना चाहिए, मैक्सिमम कितना चाहिए। अभी हम बिल्कुल भी फिल्टर को नहीं छेड़ेंगे, हम डायरेक्ट यहाँ पे आके चेक करेंगे। अच्छा, इसके अलावा स्किल्स कौन से चाहिए, लोगो डिज़ाइनिंग, इलस्ट्रेटर, इलस्ट्रेशन, बिल्कुल जो आपकी स्किल्स हो। अगर आप कंटेंट राइटर हो तो आप कंटेंट राइटिंग कर दिएगा, अगर आप फोटो एडिटर हो तो आप फोटो एडिटिंग कर दिएगा। इसके अलावा और भी स्किल्स जो आपने इनिशियली अकाउंट बनाते हुए सेट करी थी वो आपके पास सामने यहाँ पे शो हो जाएंगी। ठीक है, तो ये सब मैं हटा देता हूँ। जो अभी मुझे मिनिमम सा रखना है सिर्फ लोगो डिज़ाइनिंग के हवाले से, तो यहाँ से मैंने सारे हटा दिए। ठीक है, एक लोगो रख लेते और आइकन रख देता है। अच्छा, यहाँ पे देखें कि लिस्टिंग टाइप की होनी चाहिए। अच्छा, आपको कॉन्टेस्ट में मैंने बताया था कि वहाँ पे गारंटीड होता है, तो यहाँ पे गारंटीड नहीं होती क्योंकि अगर आपको प्रोजेक्ट असाइन हो जाए तो गारंटीड ऑटोमेटिकली हो ही जाता है। ठीक है, तो ये लिस्टिंग टाइप में आप देखें ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, इसको भी अभी आपको नहीं छेड़ना। ठीक है, लोकेशन नहीं छेड़नी, क्लाइंट कंट्री नहीं छेड़ना, लैंग्वेज इंग्लिश ही में आपको देखेंगे। अगर आपके पास कोई और लैंग्वेज प्रोजेक्ट है तो आप उसको गूगल पे ट्रांसलेट करके कन्वर्ट करके अपनी लैंग्वेज में समझ सकते हैं प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका फ़िल्टर, जिसको अभी हमें इतना नहीं चढ़ना सिवाय स्किल्स के, और अगर आगे जाके बताऊंगा लिस्टिंग टाइप भी अगर आपको एडिट करनी हो। इसके बाद देखें यहाँ पे आपके पास और भी सॉर्ट के ऑप्शन आ रहे हैं जिसमें हाईएस्ट प्राइस से बिड करा है किसी ने ओल्डेस्ट पे करा हुआ है, किसी ने मोस्ट बिड मतलब सबसे ज़्यादा बिड जिस पे हो वो, या सबसे कम किस पे हो वो। तो हम ये सारे यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमें लेटेस्ट पे ही रहना है और देखते हैं सबसे जो है ना जल्दी प्रोजेक्ट किसने डाला है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे है लोगो फॉर एस्ट जिम्ब्रीटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें 18 बिट्स, यहाँ पे बिट्स भी शो कर देता है, आ लोगो फॉर रॉक ब्रांड। ठीक है, अब यहाँ पे देखें अगर मैं इस पे जाता हूँ और यहाँ पे इसको खोल देता हूँ। ठीक है, तो ये देखें लिखा हुआ है को एक लोगो बनाना है और यहाँ पे पूरी इसने डिस्क्रिप्शन डाल दी है, जैसे द ब्रांड नेम इज द जैकास फ्लैट्स। ठीक है, और यहाँ पे उसने बताया क्लासी लोगो चाहिए, ग्रे कलर स्कीम वगैरह चाहिए, पूरे यहाँ पे लिख दी है। अच्छा, अब आपको सबसे पहले जो मैं आपको बता रहा हूँ ना उसमें आपको क्या करना है, आपको ये नहीं कि कॉपी पेस्ट करते रहना है हर किसी के प्रोजेक्ट पे एक ही चीज़, तो आपकी वो टेम्पलेट बन जाता है और वो बोलते हैं यार ये इतने जो है ना पढ़ा नहीं है, इसने सिर्फ पेस्ट कर दिया आगे। तो आपको इसी का पढ़ के, मतलब पहले आपको प्रोजेक्ट पढ़ना है,
और उसके बाद उसको बताना है कि मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। तो वो आपको हेल्प करेगा अपना प्रोफाइल को ऊपर लेके जाने में, ना कि आपने एक प्रोफाइल जो है ना अपनी डिस्क्रिप्शन लिख के कहीं डॉक्यूमेंट पर लिख दी है और वहाँ से आप कॉपी कर रहे हैं और पेस्ट करे जा रहे हैं हर प्रोजेक्ट पे। तो वो एक ओवरवेलमिंग होता है और वो अच्छा नहीं लगता क्लाइंट को, और उससे आपको प्रोजेक्ट नहीं मिलता। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आना है, ये पढ़ना है, और लिखा हुआ है कि ये इसका प्रोजेक्ट का नाम है, इसके जो लोगो है उसको आपने कॉपी कर लिया और यहाँ पे आपने पढ़ लिया क्या इसकी बाकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है। तो पढ़ने के बाद आप देखें लिखा हुआ है कि स्मॉल लेटर में इसको ये भी चाहिए, रॉक बैंड और अंडरलाइनिंग द नेम। तो यहाँ पे उसने बताया हुआ, यहाँ पे देखें अटैचमेंट भी दी हुई है, अटैचमेंट खोलेंगे तो इतना ये बताया हुआ है कि इस तरीके का उसको चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको लिखना है और आपको यहाँ पे दिखना है कि इसका मिनिमम और मैक्सिमम क्या है, $30 से लेकर इसको $250 तक की रेंज है इसकी, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, फ्रीलांसर जो आपको सजेस्ट कर रहा है ना 140 कर रहा है और 7 दिन कर रहा है, ये ऑटोमेटिक प्री लोड हुआ है, ठीक है। अब आप इससे भी कम कर सकते हैं, आप इसको लिखते हैं कि मैं आपका $80 में कर दूंगा, ठीक है, और 7 की जगह कर दे आपका 3 दिन में कर दूंगा, ठीक है। सर 2 दिन भी इनफ होने चाहिए, 2 दिन कर दे। और यहाँ पे लिखेंगे भाई हेलो, और इसका क्लाइंट का नाम ज़रूर मेंशन करा करें अगर यहाँ पे इसका मेंशन है, ठीक है। तो नाम देख लिया करें कि क्लाइंट का क्या है, और प्रपोजल देख लिया करें लोगों ने क्या क्या प्रपोजल किए हुए हैं, ठीक है। इतने देखें यहाँ पे लिखा हुआ है आई एम रेडी टू टेक स्टार्ट ऑन योर प्रोजेक्ट आ लोगो ब्रांड, देखिए इसने पढ़ के लिखा हुआ है मेरे ख्याल है, ताकि इसने पूरा लिखा हुआ है, ठीक है, उसके हिसाब से ही। तो इस तरह के आप देख सकते हैं कि लोगों ने कितने कितने प्रपोजल डाले हुए हैं। इसने लिखा हुआ है कि यहाँ पे सारी चीज़ें आ रही है, ठीक है। एवरेज जो बिड चल रहा है ना वो 58 चल रहा है, तो हमने 70 भी ज़्यादा डाल दिया, इसका मतलब ये 80, तो हम इससे भी कम कर देंगे, हम 40 कर देंगे, ठीक है। और 2 दिन की जगह 1 दिन भी कर सकते हैं, हम 1 दिन में दे देंगे इसको, या 2 दिन मैक्सिमम होने चाहिए। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई आप फ्री मेंबर हैं और 6 आउट ऑफ 6 आपकी बिड्स बाकी हैं, ठीक है। और बाकी प्रपोजल देख लेते हैं, इससे पूरा लोगों ने जो पढ़ के डाला हुआ उस पर आप उसका नाम होगा, देखें इसका 15 ईयर का एक्सपीरियंस है, और इसने बताया कि ये बना देगी जो जैकेस फ्लैट्स का लोगो है, ठीक है। तो ये सब इसने यहाँ पे डाल दिया। अब आप डिटेल्स पे हैं और $40 का आपने अब बिड अमाउंट है, अब आप यहाँ पे लिखते हैं और बाकी चीज़ें भी देख लें, और आपका यहाँ पे देखें प्रोफाइल बनी हुई आ रही है। तो अब यहाँ पे लिखें कि हेलो आई हैव जस्ट रीड योर रिक्वायरमेंट एंड आई कैन डिज़ाइन लोगो फॉर, और जो भी आपने नाम कॉपी किया था वो लिखता है, ठीक है। और इसको इन्वर्टेड कॉमास में कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे आपने वो लिख दिया। अब थोड़ी सी अपने बारे में बता दें कि आप कौन हैं, ठीक है। आई हैव 6 years एक्सपीरियंस इन लोगो एंड illustration सही है, आपने इस तरह से लिख दिया। और ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं लिखने के, लोग पढ़ते नहीं है क्लाइंट, और वो सिर्फ देखता है। और यहाँ पे आप और भी नीचे लिखता है, अगर आपकी प्रोफाइल का पोर्टफोलियो यू कैन चेक माय प्रोफाइल एंड रिव्यूज थैंक्स, ठीक है, ये आपने लिख दिया। और अगर आप चाहे तो किसी का अपनी जो प्रोफाइल है या किसी चीज़ का पे लिंक भी डाल सकते हैं, ठीक है। वैसे मैं लिंक नहीं डाला करें, अपनी ही प्रोफाइल पर मैंने जब आपको पोर्टफोलियो बनाने सिखाया है वहीं पे अपलोड करें, ताकि लोग आए डायरेक्ट आपकी प्रोफाइल पे देखें और आपको काम असाइन कर दें अगर आपको काम उनको समझ आता है। तो इस पर क्या होगा कि आपको उसको कहीं और रीडायरेक्ट नहीं होना पड़ेगा, किसी बाहर की वेबसाइट पर जाकर प्रोफाइल चेक नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। आपने ये लिख दिया और अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस बता दिया, और आपने लिख दिया कि आप मेरी प्रोफाइल चेक कर लें। तो ये आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड छोटा सा प्रपोजल हो गया। आप चाहे तो उसमें और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं कि आप क्या क्या चीज़ें उसको देंगे, और इसमें साथ साथ आप उसको आइडेंटिटी भी दे सकते हैं, मतलब बिजनेस कार्ड वगैरह और भी फ्लायर्स वगैरह आप दे सकते हैं चीज़ें, तो आप वो दे दिएगा, ठीक है। और यहाँ पे हो गया। इसके अलावा देखें प्रोजेक्ट माइलस्टोन $40, यहाँ पे बिल्कुल कुछ नहीं चढ़ना आपको, और यहाँ पे आके प्लेस बिड पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो अब देखें बाकी लोगों की तरह आपका लोगो, आपकी जो प्रपोजल्स है, मतलब यहाँ पे पहले आपने यहाँ पे प्रपोजल डाला था, अब आपका प्रपोजल वाली जगह चली गई है, ठीक है, क्योंकि आपका प्रपोजल ऑलरेडी आ चुका है यहाँ पे। और देखें अब बाकी लोगों की तरह आपके प्रोफाइल पे हाईलाइट हो रही है, आपके रेटिंग्स भी अच्छी हैं और रिव्यूज़ भी हैं, और आपने
कितनी इनकम है, 100% आपका जो है ना वो डिलीवरी रेट है, बाकी कंट्री दिख रहा है। इसमें आपने लिखा था $40 इन 2 days में आप कर लेंगे, ठीक है। रिप्लाइज विद इन फ्यू आवर्स, ये आपकी एक अच्छी वो है, लेकिन लोग अब 1 घंटे के भी अंदर कर रहे हैं, क्योंकि मैं इतना एक्टिव नहीं रहा हूँ पिछले अरसे, तो इसलिए फ्यू आवर्स लिखा हुआ है, ठीक है। फ्यू डेज़ नहीं लिखा होना चाहिए, बस जैसे ही आपका आए आप फ़ौरन रिप्लाई करें, ठीक है। आप यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं अपने, यहाँ पे जैसे ही एडिट करेंगे आपका प्रपोजल वापसी आपके सामने आ जाएगा, उसको एडिट करें और पेस्ट कर दें, ठीक है। तो ये आपका प्रपोजल हो चुका है। बाकी लोग अब आप थोड़ा वेट करें और देखेंगे कि क्लाइंट किसको जो है ना असाइन करता है ये प्रोजेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे क्लोज करते हैं और दोबारा देखते हैं कोई दूसरा प्रोजेक्ट। यहाँ पे देखें फूड इलस्ट्रेशन, ये इसको भी देखते हैं, इलस्ट्रेशन की तरफ भी आया करें आप। लोगो फॉर बिजनेस, ठीक है, ये सील्ड भी है। अच्छा, और भी चीज़ें देख लें यहाँ पे, इलस्ट्रेशन फॉर कॉला करेक्टर, और भी आगे देखें। नेक्स्ट करके जब तक आपको आपकी मर्जी की चीज़ नहीं मिल जाती, मेक का लोगो यहाँ पे क्लिक करें। ये छोटा सा प्रोजेक्ट है, इस पर भी बिट करके देखते हैं। अच्छा, ये फूड इलस्ट्रेशंस के हवाले से तो बोला, आई एम लुकिंग फॉर टैलेंटेड इलस्ट्रेटर टू क्रिएट फूड इलस्ट्रेशन फॉर अ न्यू प्रोडक्ट एंड आई एम लुकिंग फॉर अ कार्टूनिश स्टाइल इलस्ट्रेशन। सही है, सब पूरे बताए हुए 25 स्पेसिफिक फूड आइटम, तो ये सारी चीज़ें उसने लिखी हुई हैं। अगर आपको लगता है कि आप ये कर सकते हो तो इस पर बिट करें, और अगर आपको लगता है कि आपकी टाइम गेनिंग है लेकिन आपको लगता है कि आसाइन हो जाएगा, तो लास्ट में बिट करा करें उस पर। यहाँ से इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। मुझे ज़्यादा लोगों में इंटरेस्ट होता है, तो मैं लोगो क्योंकि काफ़ी लोगो मेरे पास रेडी भी होते हैं, क्योंकि मैं काफ़ी लोगों के लिए डिज़ाइन कर चुका हूँ। हमने 4 वेरिएशन बनाई है, तो उसमें से 1 सिलेक्ट हो गई, 3 रह गई, तो 3 में रीयूज़ कर लेता हूँ दूसरे प्रोजेक्ट्स में। अच्छा, यहाँ पे देखें प्रोजेक्ट टाइटल है मेक अ मॉडर्न लोगो फॉर पर्सनल यूज़, लोगो बनाना है आपको, ठीक है। बाकी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। यहाँ पे आप प्रोपोजल्स पे हैं और देखें लोगों ने प्रपोजल लिखा हुआ है। अच्छा, इसने शायद नाम वगैरह नहीं बताया हुआ है लोगों का। आई एम लुकिंग फॉर अ टैलेंट डिजाइन फॉर आई कैचिंग लोगो, द लोगो हैव अ contemporary style that reflect the personal brand. I am open for the suggestion color scheme. The logo should be versatile and work well different sizes. सही है, यहाँ पे इसने पूरा लिख दिया है कि इसको लोगो बनवाना है। इसकी एवरेज वेट जो है ना 20 लिख दें, 20 से नीचे अब क्या करेंगे आप 10 भी कर सकते हैं। मैंने 20 कर दिया और 2 दिन कर दिया, ठीक है। और वही लिखूँगा यार, वही यहाँ पे लिख देंगे, हेलो आई हैव read your requirements and I can fulfill it. ठीक है, आपने ये लिख दिया, इसके लिख दिया कि you can check my profile, ठीक है, ये लिख दिया। और यहाँ पे लिखते हैं कि उसको जैसे डिफरेंट साइजेस और फॉर्मेट्स वगैरह में चाहिए, तो वो भी आप थोड़ा सा मेंशन कर दें। I can create in different sizes of the logo plus with, और क्या क्या है इसके बाद ऑप्शन फॉर्मेट्स, ठीक है। You can check my profile and assign if you think it fits me best, ठीक है। इस तरह से आपने 1-2 लाइन की अपना प्रपोजल लिख दिया, और देखने अगर कुछ लिखना चाह रहे तो वो भी लिख दें। हाँ, एक्सपीरियंस शेयर कर दें लाजमी। आई हैव 6+ years एक्सपीरियंस इन लोगो डिज़ाइनिंग, ठीक है। ये आपका प्रपोजल हो गया। आप यहाँ पे देखें $20 की लगा दी 2 दिन, और यहाँ पे प्लेस बिट कर दें। जैसे ही प्लेस बिट करेंगे देखें आपकी प्रोफाइल यहाँ पे आ गई है। अब यहाँ पे ना आपको देखें क्या क्या चीज़ें शो करता है। जैसे आपने बिट करी, योर प्रोपोजल यू आर रैंक्ड 44, 76 में से आपकी प्रोफाइल 44 नंबर पे शो हो रही है, ठीक है। रीज़न अभी सबसे पहले आपको बात तो सामने आ रही है, लेकिन क्लाइंट के पास तो बिल्कुल नंबर 1 पे नहीं आएगी ना। क्लाइंट के पास नंबरिंग के हिसाब से आती है कि कौन सा उसके सबसे नंबर 1 पे, नंबर 2, इस तरह आप नंबर 44 पे, ठीक है। किसी किसी पे आप नंबर 10 के अंदर भी आते हैं, किसी पे आप टॉप पे भी होते हैं। डिपेंड करता है कि प्रोफाइल और रिव्यूज़ और कंप्लीशन रेट क्या है, ठीक है। तो उसके हिसाब से वो आपको फ्रीलांसर
रैंक करता है और क्लाइंट को शो कर देता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बिट यूज़ कर सकते हैं। अभी देखिए मैं जब आया था 6 बिट थी मेरे पास, अभी 4 रह गई हैं टोटल। 2 बिट मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, आपको बता चुका हूँ किस तरीके से आपको करना है। अगर इसमें से कोई क्लाइंट का मुझे रीच करता है मुझे, तो मैं आपको वो भी इन्फॉर्म करूँगा। और अगर आप इसमें 6 बिट करें, और इसमें मैं फ्यूचर बताऊँगा कि 6 से ज़्यादा बिट कैसे कर सकते हैं ताकि आपके अवॉर्ड करने के चांसेस ज़्यादा हों, और इसके दौरान आप जो है कॉन्टेस्ट प्ले करें और अपनी प्रोफाइल इम्प्रूव करें। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इस तरह की और भी फ्रीलांसिंग से रिलेटेड वीडियो आती रहेंगी, और तो इस तरह कनेक्ट रहें। थैंक यू।